Hello everyone, today we will discuss about arithmetic progression. This is very important and interesting topic. सबसे पहले arithmetic progression की definition, फिर उसके examples, मतलब इसका meaning क्या है वो clear करते हैं. Yes, इधर देखो, arithmetic progression को short में हम AP भी बोलते हैं. ध्यान रखना, इसको short में हम AP से represent करेंगे. और इसकी definition check करो. An arithmetic progression is a list of numbers. ठीक है, कौन से नंबर्स? इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. मीनिंग अभी क्लियर कर देता हूं. एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. अब इसका मीनिंग क्या है वो समझाते हैं. देखो ऐसे रीड करने में ना थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन बहुत ईजी है. सबसे ईजी टॉपिक ही यही वाला है. बहुत मजे आने वाले हैं इस टॉपिक को करने में. ध्यान से देखना इधर. यस, सपोज करो मैंने कोई एग्जांपल इस तरह से लिया, जैसे मैंने 2 में मैंने 3 ऐड कर दिया 5 में मैंने 3 ऐड कर दिया 8 में 3 ऐड किया 11 14, इसी तरह से करते ही रहे. तो इसका मतलब हुआ क्या, देखना ध्यान से. ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है. फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म नहीं है. अब इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी इसमें कोई ना कोई फिक्स नंबर ऐड करके आ रही है. मतलब इसमें 3 ऐड किया, फिर इसमें 3 ऐड किया, फिर इसमें 3 ऐड किया, फिर इसमें 3 ऐड किया. क्लियर हो रही है मेरी बात? इस एग्जाम्पल को देखकर ये थोड़ी सी जो डेफिनेशन में डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे. ध्यान से देखना इधर. एन AP, शॉर्ट में इसको AP बोल रहा हूँ, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म का मतलब जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, कोई भी, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर कोई भी टर्म क्या है, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. जैसे ये क्या किसको ऐड करने से आया था? 3 को. किस में ऐड करना था? टू द प्रीसीडिंग टर्म. इससे पहले वाली टर्म में 3 ऐड किया. ये कैसे आया था? इससे पहले वाली टर्म में 3 ऐड किया. ये कैसे आया? इससे पहले वाली टर्म में 3 ऐड किया. फिर ये क्यों लिखा एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर? क्योंकि इससे पहले कोई टर्म नहीं है, ठीक है. इसलिए फर्स्ट नंबर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या हम लेट करके चलते हैं, वो क्वेश्चंस में बाद में देखेंगे हम लोग. तो उसके बाद सब में एक फिक्स नंबर ऐड होता जाएगा, जिससे हमारे पास AP आ जाएगी. एक्चुअल में इसको हम थोड़ा इजी मेथड से यूं समझ लेते हैं. ध्यान से सुनना इधर. मैं इसको है ना क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है सीरीज की, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट टर्म को मोस्टली हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल a1, या T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T1, ठीक है. टर्म 1 बोल देते हैं इसको भी. है तो ये टर्म 1 ही, बस A1 इसका ऐसे सिंबल बनाया हुआ है. सेकेंड टर्म के लिए A2, थर्ड टर्म के लिए A3, फोर्थ टर्म A4, फिर A5, फिर डॉट डॉट डॉट. ये इनके सिंबल है, ध्यान रखना. आप चाहो तो कैपिटल T1, कैपिटल T2, T3, T4, T5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है. हम इसी का यूज़ करेंगे. वैसे आप चाहो तो इसका यूज़ आप कर सकते हो. अब इस पूरी सीरीज़ में फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको सभी पता लग रही हैं. अब मैं आपको इस डेफिनेशन को थोड़ा इजी वे में समझा रहा हूँ. ध्यान से सुनना. अगर मैं यूँ कह दूँ कि कोई भी सीरीज़ जैसे यही वाली इस टाइप की हो कि हर टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करने पर क्या हो, एक डिफरेंस आएगा, वो सब में सेम हो. 5 में से 2 माइनस किया 3, 8 में से 5 3, 11 में से 8 3, और 14 में से 11 3, मतलब सबका डिफरेंस 3 आ रहा है. ये जो डिफरेंस है, जो सभी सेम आ रहे हैं, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. ध्यान रखना, ठीक है. इसका मतलब हम AP की एक सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हैं. क्या? कि जितनी भी टर्म्स हैं AP में, फर्स्ट टर्म को छोड़कर, फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म नहीं होती ना, इसलिए उसकी बात ही नहीं करते. फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से अगर उसकी जस्ट प्रीवियस टर्म माइनस कर दें, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो डिफरेंस सभी में सेम आए तो वो AP है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ऐसा एग्जाम्पल है, देखना इधर. यस, 3 7 9 13 17 डॉट डॉट डॉट. अब चेक करो, इसका डिफरेंस 4 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 4 है. इसका मतलब ये सीरीज AP सीरीज नहीं है. क्यों? बाकी सब जगह तो डिफरेंस 4 आ रहा है, लेकिन इधर 2 आ रहा है. मैंने क्या कहा था? डिफरेंस सब जगह सेम हो तो वो AP है, ठीक है. मेरी बात समझ आ गई?
डिफरेंस कैसे निकालना है, A2 में से A1 माइनस करना है, या A3 में से A2, A4 में से A3, A5 में से A4। मतलब आपको सारे चेक करने की डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सारे सेम है तो इसका मतलब ये AP है, अदरवाइज ये AP नहीं है। मेरी बात समझ आ गई। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो जैसे मैंने लिखा 4 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछा ये AP है कि नहीं है, तो चेक करो। अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे 0 में से 4, समझ आ रहा है, A2 में से A1 तो -4 आएगा, A3 में से A2 -4 आएगा, -8 में से जब मैं माइनस करूंगा -4, दोबारा इधर देखो, -8 में से -4 को क्या करना है, माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -8 + 4 का आंसर -4 होता है। इसका मतलब इसका डिफरेंस भी -4 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी -4 आएगा। आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब इन सब में भी डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी AP सीरीज है। ठीक है, आप चाहो तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लो, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ये कैसे हुआ, इसमें -4 ऐड किया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर माइनस क्यों ऐड कर रहे हो? बेटा नंबर फिक्स्ड नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ लिखा थोड़ा हुआ है कि पॉजिटिव ही होगा, इसलिए माइंड में अपनी तरफ से ये गलतफहमी नहीं बैठ जाए। क्या जो फिक्स्ड नंबर है वो प्लस माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर मैंने इसमें -4 ऐड किया, इसमें -4 ऐड किया, इसमें -4 ऐड किया, फिर इसमें -4 ऐड किया, तो उससे नेक्स्ट टर्म अपने आप बनती जाएंगी। तो AP सीरीज को आप 2 टाइप से याद कर सकते हो कि एक तो फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो वो सारे के सारे गैस क्या हो जाएगा, AP मिल जाएगी, या हम क्या करेंगे, किसी भी टर्म को लेकर उससे प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो डिफरेंस सब में सेम आएगा। ठीक है, इससे AP सीरीज का आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा डाउट लग रहा है आप लोगों को, हम ऐसा करते हैं, हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। उससे पहले एक बात और सुन लो, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका सिंबल A1 भी होता है, T1 भी होता है, और इसी का सिंबल स्मॉल a भी होता है। सिर्फ A लिखा हो ना तो उसका मतलब भी फर्स्ट टर्म है, और D जो है स्मॉल d, ये कॉमन डिफरेंस का सिंबल है। कॉमन डिफरेंस जैसे इसमें 3 3 3 माइनस कर करके देख रहे हैं, इसका कॉमन डिफरेंस -4 -4 -4, तो कॉमन डिफरेंस -4। अगर आपसे इसमें पूछ ले कॉमन डिफरेंस बताओ तो डजंट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि सब जगह डिफरेंस सेम नहीं है। मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? अब आप इसको नोट करो, फिर मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। ओके, अब हम AP के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। यस, इधर बड़े आराम से देखना बेटा ये टॉपिक मैंने पहले भी कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी टॉपिक यही है। बाई चांस अगर कहीं कोई डेफिनेशन में गड़बड़ लग रही थी बाई चांस, तो यहाँ क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, मैं एक बार वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ पहले, 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। एक्चुअल में वैसे जो AP सीरीज़ है ना, या कोई भी सीरीज़ जो आगे भी आएंगी हायर लेवल पे भी, उनमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की जो 4 टर्म्स होती हैं हम उनको लिख कर दिखाया करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 टर्म्स को लिखना जरूरी होता है, उसके आगे डॉट डॉट लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि ओनली फर्स्ट टर्म लिख के आगे डॉट डॉट लगा दिया, या फर्स्ट और सेकंड लिख के डॉट डॉट लगा दिया, ऐसा नहीं। हमेशा मिनिमम आपको 4 टर्म्स लिखनी पड़ती हैं, ध्यान रखना। अब हम ध्यान से देखेंगे इधर, इस पूरी सीरीज में मैंने यहाँ पर, अच्छा एक कॉलम में बीच में और बना रहा हूँ, किस चीज़ का, यहाँ पर मैंने लिख दिया AP। मतलब ये AP है या नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले चेक करो ये AP है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आप A2 में से A1 माइनस कर दो। A2 का मतलब सेकंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 8 में से 5 3, 11 में से 8 3। मतलब सब जगह अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये AP है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, टिक लगा देते हैं, चलो ये AP है। अब एक टर्म है, यहाँ पर क्या लिखा देखो, फर्स्ट टर्म जिसका सिंबल A या A1 होता है, कॉमन डिफरेंस जिसका सिंबल D होता है। फर्स्ट टर्म तो सबको दिख रही है, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है 2, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यस इनको माइनस करके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। कुछ समझ आया? और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो सपोज करो जैसे मैंने लिखा 10 8 6 4 डॉट 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 डॉट। पहले तो ये चेक करो AP है कि नहीं है।
यस, इसमें से जब ये माइनस करेंगे -2, इसमें से ये माइनस करेंगे -2। ये भी ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, कहीं आप सोचो इसमें से ये माइनस कर दें, ऐसा कभी नहीं। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकेंड या फोर्थ में से थर्ड, मतलब बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करके उसी से कॉमन डिफरेंस आएगा। ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें से माइनस करेंगे -2 -2 -2, इसका मतलब सब जगह सेम आ रहा है, तो AP तो है। फर्स्ट टर्म देखो इसकी, यस 10, और कॉमन डिफरेंस चेक करो तो वो है -2। आ गया समझ में? चलो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैंने इस तरह से लिखा, जैसे 11 17 23 30 ... ये डॉट डॉट लगा हुआ है, ध्यान रखना। यस, AP है कि नहीं? यस, अब खुद बताओ। यस, वेरी गुड। कई बच्चों ने चेक कर लिया कि AP सीरीज नहीं है। क्यों? 11 17, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 6 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब ये AP सीरीज नहीं है, क्रॉस लगा दिया। जब AP नहीं है तो आगे फिर कुछ भी नहीं निकालना। हाँ, वैसे अगर आपके माइंड में आता है सर फर्स्ट टर्म तो पता लग सकती है, फर्स्ट टर्म सीरीज की पता है 11 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि AP ही नहीं है। तो फर्स्ट टर्म वैसे ना, ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि AP है या नहीं है, ठीक है। अगर AP है तो आगे के आंसर्स पूछते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता ही है फर्स्ट टर्म वो तो पता लग ही रही है, डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर डिफरेंस तो है ना, ये देखो इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से। बेटा कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? जो सभी में सेम होगा, वो प्रेजेंट नहीं है। देखो डिफरेंस तो ऐसे सबका ही निकलेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम इस बार काम उल्टा कर रहे हैं। क्या? हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं जैसे 5 और कॉमन डिफरेंस ले लिया जैसे मैंने 4, कुछ भी ले सकते थे। अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक ऐसी AP निकाल कर बताओ जिसकी फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू 5 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो आप उल्टा यस सोच के देखो, फर्स्ट टर्म यहां पर क्या लिखोगे? 5। अब 5 की अगली ऐसी टर्म बनानी है जिसमें डिफरेंस कितना हो? 4। तो बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि वो 9 होगा। आ रहा है समझ? फिर 9 से अगली टर्म भी ऐसी बनानी है जिसका डिफरेंस तो 4 ही रहना चाहिए, तो वो क्या होगा? 13। 13 से अगली टर्म में भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 17। डॉट डॉट लगाना मत भूलना, क्योंकि सीरीज चलती जाएगी। ये सीरीज समझ आ गई आपको? चलो मान लो ऐसे नहीं समझ आती, तो एक इजी मेथड और भी है। क्या? फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, डॉट डॉट डॉट। आ गया समझ में? इसका मतलब सीरीज पता है अगर आपको, तो आप उससे A और D निकाल सकते हो, A और D पता है तो सीरीज भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से? अब और एग्जाम्पल, इस बार मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप कोई ऐसी सीरीज बता सकते हो, ध्यान से सुनना, जिसकी फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो और कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव हो? यस, अब सोच के बताओ। फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव। यस, आप ऐसा करो, वीडियो पॉज करके एक बार आंसर लिख लो, फिर आप मैच करना, ठीक है। अब मैं आंसर मैच करवा रहा हूँ, देखो इधर देखो बेटा। एक बात और, जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, इसके बहुत सारे आंसर हैं। जब बहुत सारे आंसर हैं ना, तो ये भी हो सकता है जो आंसर मैं लिखूं और आप जो लिख रहे हो वो दोनों सेम ना हो, तो इसका मतलब गलत नहीं होगा, बस आप मेथड देख लो कि आपके जो माइंड में आया वो मेथड सही था या नहीं। देखो मुझे नेगेटिव टर्म लेनी है कोई भी, मान लो मैंने ऐसी नेगेटिव टर्म जैसे -1 ले ली, ठीक है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव ले ली। अब मुझे इसमें, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, मैंने A की वैल्यू -1 ली क्योंकि मैंने कहा था नेगेटिव लेना है। अगर आपने कुछ और सोचा, -2 -3 -1.5 -2.3 कुछ भी, ठीक है, पॉइंट्स में भी हो सकता है। और डिफरेंस भी मैंने क्या कहा था? नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने डिफरेंस ले लिया -3। अब जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल किया था वैसा ही ये करेंगे। ये कैसे आया था? 5 में ये ऐड किया 9, फिर 9 में ऐड किया 4, 13, 13 में 4 ऐड किया 17। वैसे ये भी चलेगा। -1 में -3 ऐड करेंगे तो -4, -4 में -3 ऐड करेंगे तो
-7 ऐड करना आता है? यस बेटा, यहाँ डाउट नहीं हो किसी को, हो तो लिख के देख लेना। जैसे -1 में -3 ऐड करना है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है सर ये ऐड थोड़ा हो रहा है, ये तो माइनस हो रहा है। बेटा एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है ना, ये वास्तव में ये था, -1 में -3 ऐड हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यही तो बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? -4। वो लिख दिया मैंने, देखो ये रहा। फिर वापस इसमें डी ऐड करेंगे, -4 में -3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, सही है। फिर -7 में वापस से -3 ऐड करेंगे तो -10, फिर डॉट 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 डॉट। समझ आ गया? अच्छा चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल सोचो। अब जिनसे बाई चांस ये गलत हो गया था अगला सही करके बताना। एक ऐसा एग्जांपल दो जिसका फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो। यस सोचो, वेरी गुड। आपने अगर एग्जांपल में जैसे यहाँ ले लिया -1, ठीक है, नेगेटिव लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ा -1 लो। आप -2, -3, -10, माइनस का 1 लाख, माइनस का 1 करोड़, जो मर्जी ले लो, जो आपका मन करे। और कॉमन डिफरेंस को प्लस लेना है, कुछ भी, जैसे 2 ले लिया, चलो ठीक है, प्लस लेना, मैंने 2 ले लिया। अब देखो इधर -1 फर्स्ट टर्म है, इसमें मैं 2 ऐड करूंगा। -1 में जब 2 ऐड करेंगे तो 1। बेटा प्लस माइनस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसी गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एकदम से, तो जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, डॉट 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 डॉट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप और भी कोई एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसी एपी सोचो जिसकी फर्स्ट टर्म चलो छोड़ो, जो मर्जी ले लेना, प्लस माइनस जो आपका मन करे, लेकिन कॉमन डिफरेंस 0 हो। यस अब सोचो, कॉमन डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म मैंने कुछ भी कहा है, कोई मर्जी ले सकते हो। मान लो मैंने फर्स्ट टर्म 5 ले ली, कॉमन डिफरेंस मैंने फिक्स कर दिया 0। अब आपको फायदा हो गया। फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे? 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 में 0 ऐड करोगे फिर से 5 आएगा, 5 में 0 ऐड करोगे फिर से 5 आएगा। इसका मतलब अगर सारे नंबर सेम हैं तो वो भी एपी होगी, ठीक है। ध्यान रखना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट हो जाता है। सारे नंबर अगर सेम है तो वो भी एपी होगी, बस इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब चलो एक ऐसा एग्जांपल दो जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही पॉइंट्स में हो, मतलब कि दोनों इंटीजर नहीं होने चाहिए, कोई पॉइंट वाले नंबर होने चाहिए। मैं ऐसी एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज और ज़्यादा हो जाए, मतलब फटाफट सोचने का मेथड आते रहें, ठीक है। बोलो कुछ भी, जैसे मान लो मैंने 1.5 ले लिया, कुछ भी ले सकते थे, और इधर मैंने 2.5 ले लिया जैसे। अब फर्स्ट टर्म मैंने क्या ली? 1.5, फिर 1.5 में 2.5 ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ऐड करना आता है ना? यस, 4 में 2.5 ऐड करेंगे तो 6.5, 6.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो 9, फिर डॉट 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 डॉट। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएं आप अपने हिसाब से आंसर निकाल सकते हो, सही है। अब मैं इन सबको जनरलाइज कर देता हूँ। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी, जनरल एपी। अब इसका मतलब क्या है जनरल एपी का? देखो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल्स टू स्मॉल ए। ये हमने लेट कर लिया। अच्छा, यहाँ भी डाउट होता है कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है ना। बेटा ये ए जो है ना, ये एक्चुअल में कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होता है, ये तो हमने बस वैसे बना दिया कि इसी का यूज़ किया करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे ना, आपको लेट लिखना पड़ेगा आगे, और इसके नीचे एंड कॉमन डिफरेंस। यस, कॉमन डिफरेंस हमने क्या लेट कर लिया? स्मॉल डी, देन एपी। अब मैं जो बात समझाने वाला हूं वो उन सबको क्लियर हो जाएगी जिनको ये सारे एग्जाम्पल समझ आ गए। जैसे 5 और 4 वाला था, तो आपने ये सीरीज अपने आप बनाई थी। कैसे बनाई थी? पहले आपने 5 लिखा फर्स्ट टर्म, फिर 5 में 4 ऐड किया, डिफरेंस ऐड कर दिया। वैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म कितनी है? ए।
अगली जो टर्म है उसमें हम डी ऐड कर देंगे, ए प्लस डी, ठीक है ना। इतना ये देखो 5 में 4 ऐड किया 9 आ गया, फिर 9 में वापस 4 ऐड किया 13 आ गया, 13 में वापस 4 ऐड किया, 4 एक्चुअल था क्या, कॉमन डिफरेंस यानी डी, यानी बार बार डी ऐड होता है, ध्यान रखना। तो इसमें फिर से डी ऐड होगा तो अगली टर्म आ जाएगी ए प्लस 2d, इसमें डी ऐड होगा तो नेक्स्ट टर्म आएगी ए प्लस 3d, डॉट 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 इस तरह चलते जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास जनरल एपी सीरीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं जनरल एपी, ध्यान रखना अच्छे से। और इसी के बेस पर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना रहे हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हेयर A1, बताओ A1 कितना है इसमें, सिर्फ A। A1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। A2 बताओ, यानी कि सेकंड टर्म कितनी है, A प्लस डी। थर्ड टर्म यानी A3 कितना है, A प्लस 2d। फोर्थ टर्म का आंसर A प्लस 3d। दिख रहा है सबको। इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। चलो मैं ऐसे एक एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूँ, बताओ A17 क्या आएगा। यस, वेरी गुड। इसको देखकर बता सकते हो आप लोग। सोच लिया क्या आपने, देखो कैसे सोचना था। यहाँ 2 था तो यहाँ A प्लस डी आया, 3 था तो A प्लस 2d आया, 3 है ना तो 2 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है, ठीक है। A प्लस तो चल ही रहा है, A प्लस 3d, तो 17 होगा तो यस वेरी गुड A प्लस 16d। समझ आया, जितना आया उससे 1 लेस करना है। और एग्जांपल लें, मान लो मैंने आपसे पूछा A99 कितना आएगा, तो बताओ A प्लस वेरी गुड 98d, मतलब जितना पूछें उससे 1 लेस करना है। तो इस बेस पर हमने एक फॉर्मूला बना दिया, क्या, an इक्वल्स टू, n कुछ भी हो सकता है, तो A प्लस ब्रैकेट में n-1d। ये क्या बात हुई, अभी भी आपको क्या सिखाया था, जितना यहाँ होगा उससे 1 लेस करना है। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ n-1 होगा, ठीक है। n है तो यहाँ n-1 होगा, ध्यान रखना। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये कोई भी एपी सीरीज जो है उसकी nth टर्म, क्या nth टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते 10th, फिर 100 तक, 1 लाख, 1 करोड़, जो मर्जी टर्म निकालनी हो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं nth टर्म, या फिर हम इसी को बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। याद रखना, जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म भी बोल सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका मैं बार बार यूज़ करूँगा। और पूरे चैप्टर में ओनली 2 ही फॉर्मूलाज हैं, उनमें से एक ये वाला है, तो आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने कर लिया। वैसे क्या करना है हमें, ए गिवन है, डी गिवन है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एपी के लिए। तो यहाँ चेक करो, ये 2 पार्ट्स हैं, मैं पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर में ही आते हैं, डायरेक्ट आंसर देने आप लोगों को। यस, फर्स्ट टर्म कितनी लिखेंगे, 4। अब आपको फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है ना, तो अगली टर्म इसमें ये ऐड हो जाएगा, मतलब ए में डी ऐड हो जाएगा। 4 - 3 1, समझ आ रहा है, 4 - 3 1। अब 1 में -3 हो जाएगा, 1 - 3 -2, -2 में -3 करेंगे तो -5। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है, बार बार हम ये ऐड करते जा रहे हैं। पहले 4 लिखा क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है, ए के अंदर डी ऐड किया, फिर वापस डी ऐड किया, फिर वापस डी ऐड किया, इस तरह हमारे पास एपी आ गई, ठीक है। इतना अब देखो सेकंड पार्ट खुद ही बता दो आप लोग। यस, फर्स्ट टर्म -1 में हाफ ऐड करेंगे, -हाफ में हाफ ऐड करेंगे 0 में हाफ ऐड करेंगे हाफ, फिर आगे डॉट 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 डॉट, ठीक है। इतना, क्योंकि 4 टर्म्स पूछिए ना, इसलिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर डॉट डॉट लगाना है क्या, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहे हैं। अगर वैसे मेंशन ही कर दिया फर्स्ट 4 टर्म्स बताओ, तो डॉट डॉट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर न्यू लिखा था फाइंड एपी, फिर तो डॉट डॉट लगाना जरूरी है। अब फर्स्ट 4 टर्म्स में आपकी मर्जी है, 4 टर्म्स आपने लिख दी ना, उसके आगे डॉट डॉट आपकी मर्जी, आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ।
अब ये क्वेश्चन देखो, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये 2 पार्ट्स हैं इसके, ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। फर्स्ट पार्ट में ए और डी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसमें कितनी है, यस वेरी गुड -5, और डी, बेटा इस बार डी निकालने से पहले हमने चेक ही नहीं किया कि ये एपी है कि नहीं है, मतलब इसमें से माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से माइनस करें, तो वो सारे सेम आ रहे हैं। मैंने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि एपी वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एपी के लिए निकालना है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी एपी गिवन है, बस आपको तो ए और डी निकालना है, ठीक है। अब इसमें ए कितना है -5, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने के लिए हम a2 -a1 कर देते हैं, ये तो सिखाया था, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। अच्छा किसी ने लिख दिया a3 -a2 तो भी सही है, a4 -a3 तो भी सही है, आंसर सबसे सेम आएगा क्योंकि AP लिखा हुआ है, a2 यानी -1, ठीक है, a1 यानी -5, और क्योंकि माइनस करना है बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका 4 आएगा, ठीक है। 4 इसका आंसर आ गया डिफरेंस के लिए। सेकेंड पार्ट में ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, बताओ कितनी है, फर्स्ट टर्म तो क्लियर ही दिख रही है 1/3, और डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्या होता है a2 -a1, a2 -a1 5/3 -1/3, जिनको एलसीएम लेना आता है उनको पता है 3 एलसीएम आएगा और ऊपर 5 -1 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 4/3, ये आएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। अच्छा एक बात जो मैंने अभी अभी बताई थी, क्या मैंने आपको कहा था कि nth टर्म या जनरल टर्म का सिंबल होता है an, याद आ गया, और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी लिखा था। अब जिसको याद है वो साथ साथ बोलते जाया करो, यस वेट नहीं करो कि मैं कब लिखूंगा। nth टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका सिंबल an होता है, यस वेरी गुड, क्या फॉर्मूला है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू टी, ये तो है nth टर्म का फॉर्मूला। अब इसके बाद एक चीज़ और रह गई थी लिखनी, वैसे आपको पता है, बस हम अलग से एक बार मेंशन और कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इसका सिंबल होता है d, और ये निकालते कैसे हैं आपको तो पता लग ही गया, तो लेकिन हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं a2 -a1 या फिर a3 -a2 या फिर a4 -a3, इन सब के बीच में मैं इक्वल लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि एपी में सारे सेम ही तो होते हैं, ये हम एपी के लिए ही लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। a2 -a1 a3 -a2 a4 -a3, या फिर इसी तरह डॉट 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 चलता ही जाएगा, और अगर मैं बिल्कुल एंड तक ले जाऊँ, बहुत सारी टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो n टर्म्स की बात करें तो लास्ट में an - an-1, ये कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगता है कई बार, बेटा जिसको ये दिख रहा है ना, जैसे 4 वाले में से थर्ड वाली माइनस करनी है, थर्ड वाले में से सेकंड वाला, 100 वाले में से 99, 1000 वाले में से 999, तो n वाले में से n-1 वाला माइनस करेंगे, समझ आ गया। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस का बेसिक रिजल्ट आ चुका है, आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, मतलब ये पूछ रहे हैं कौन कौन से एपी हैं, अगर वो एपी हैं तो आप उसमें कॉमन डिफरेंस भी निकालो एंड राइट 3 मोर टर्म्स, इसके आगे की 3 टर्म्स और बतानी है। देखो दिखने से ही पता लग रहा है कि एपी है या नहीं, अब देखो इतनी प्रैक्टिस होगी, अब आप खुद बता सकते हो, यस चेक कराओ, a2 -a1 वेरी गुड 2 आ रहा है, a3 -a2 4 आ रहा है, इसमें से माइनस करोगे 8 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है। वैसे तो सीधे लिख दो दिस इज नॉट एन एपी, अगर बाई चांस आपको रीज़न देना, देखो 1 नंबर में इतनी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम इस तरह से लिखेंगे, देखो 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, हेयर a2 -a1 दैट इज 4 -2, 4 -2 कितना आ जाएगा 2, a3 -a2 a3 -a2 8 -4 कितना आ जाएगा 4। अब आगे वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, सीधे लिख दो हेयर
A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। फिर क्या वो इक्वल नहीं है? तो यही तो हम चेक कर रहे थे। AP होती ही वही है जिसमें डिफरेंस सबका सेम हो। अब ये सेम नहीं है ना, इसका मतलब क्या लिख देंगे? देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। ये क्या वर्ड लिखा? सीक्वेंस। बेटा सीक्वेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें डिफरेंस सेम ही हो। ठीक है, किसी भी तरह की जो सीरीज होती है उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं यहाँ पर। और सीक्वेंस जो है वो AP होगी या नहीं होगी, वो तो तब ही होगी जब उसमें डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट 2 5/2 3 7/2। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा था 3 मोर टर्म्स, वो तो निकाली नहीं, निकालनी भी नहीं है। क्यों? इन्होंने कहा है अगर वो AP है तो ही निकालनी है, कॉमन डिफरेंस भी तभी निकालना है और 3 मोर टर्म्स भी। तो जब ये AP नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना। अब इसमें चेक करो, A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3। पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। 5/2 माइनस 2। बेटा जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है ना, जल्दी जल्दी कर लिया करो फटाफट, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाला करो। 5/2 क्या होगा? 2.5। 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो हाफ ही रह जाएगा। समझ नहीं आया ना? कुछ नहीं होता। चलो, जिसको नहीं समझ आ रहा वो इसका एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 2। ऊपर क्या आएगा? 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1/2। बात तो वही है, आप सीधा भी लिख सकते थे। अब देखो A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2। 3 में से 2.5 माइनस करने हैं, इसको आप 2.5 भी बोल सकते हो। 2.5 लिखोगे तो 3 में से 2.5 माइनस होंगे तो 0.5 आएगा, और वही तो 1/2 होता है। बेटा अगर आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हो तो मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, लिख सकते हैं, जरूरत ही नहीं है, बस हाफ आ गया। A4 में से A3, 7/2 में से 3 माइनस करें, आप चाहो तो एलसीएम लेके देख लो, 1/2 ही आएगा। इसका मतलब हुआ क्या? हेयर A2 माइनस A1 का आंसर इक्वल आ रहा है A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल आ रहा है A4 माइनस A3 के। इसका मतलब डिफरेंस सेम आ गया। देयरफॉर क्या लिख देंगे? गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ये तो AP का पता लग गया। अब ये कह रहे थे जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालो और 3 मोर टर्म्स भी निकालो। अब इसका कॉमन डिफरेंस, यस, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू, या D लगा देते हैं इसका सिंबल। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यही तो है, जो सबका डिफरेंस आ गया सेम आ रहा है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, यानी 1/2। अब थोड़ी जगह कम है, ऐसा करें यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसके नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे? देखो, ये 2 है, ये 2.5, ये 3, ये 3.5। तो जस्ट अगली टर्म क्या आएगी? 4, फिर उसके आगे 4.5। अगर आपने ऐसे लिखा तो भी सही है, अगर आपने ऐसे लिखा तो भी सही है, और अगर आपने ऐसे लिख दिया तो भी सही है। बेटा सारा कुछ इसका खेल है। अब आपको कैसे आता है वो आप लिख सकते हो, मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। अच्छा, 9/2 के आगे 5। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, हमें नहीं पता लगता कैसे करते हो। तो आप ऐसे मत करो। आप कैसे करोगे? जैसा मैंने पहले सिखाया था। मान लो ऐसे नहीं समझ आ रहा, वैसे तो ईजी है, पेपर में सीधा लिख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स में ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, जो नेक्स्ट टर्म होएगी वो 7/2 में क्या ऐड हो जाएगा? जो इसका डिफरेंस है। अभी भी नहीं समझ आया? बेटा हम A और D से सीरीज कैसे बनाते थे? अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था। A 5 है, D 4 है, तो सीरीज कैसे बनाते थे? 5 के बाद 4 ऐड किया 9 में 4 ऐड किया 13 में 4 ऐड किया 17, इसी तरह 17 में 4, फिर 4, फिर 4 ऐड होता जाएगा। तो हो क्या रहा है? डिफरेंस ही तो ऐड हो रहा है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। लास्ट टर्म जो यहाँ तक थी ना वो 7/2 थी। अगली टर्म अगर चाहिए तो 7/2 में ये जो हाफ आ रहा है यानी डिफरेंस आ रहा है वो ऐड कर दिया, इसको ऐड कर देंगे, फिर उससे नेक्स्ट टर्म में जो आंसर आएगा उसमें वापस हाफ ऐड करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन आप रफ में कर लेना। तो ये कितना बन जाएगा? 2 एलसीएम लेके ऊपर क्या आएगा? 7 + 1 यानी 8, 8/2 क्या हो जाएगा? 4। इतनी कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे?
2, 2.5, 3, 3.5, तो नेक्स्ट टर्म 4, फिर 4.5, उसके बाद 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ आ गया अच्छे से। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, यस, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। अब आप मुझे ये बताओ, जो इसका थर्ड पार्ट है बेटा, कुछ बच्चों को अंडर रूट को देख के ही घबराहट होने लग जाती है। उनको ऐसा लगता है कि अब तो हमसे नहीं होगा, मतलब अपना कॉन्फिडेंस पहले ही ख़त्म कर देते हैं जैसे ही वो अंडर रूट देखते हैं। बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। कैसे? देखो, जिसको नहीं आता उसको मैं सिखा देता हूँ। इस पूरी सीरीज़ में मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2। चलो पहले A2 बताओ। A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2। इसमें से माइनस करना है A1 यानी कि 3। आपको पता है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 2 बचेगा। आ रहा है समझ? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से माइनस करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2। अब जिसको हार्ड लगता है पूरा पूरा लिख लिया करो। जैसे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 पढ़ा रहा, इसमें -3 माइनस अंडर रूट 2, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये इससे कैंसिल। 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करें तो अब यहाँ गड़बड़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। थोड़ा इस टाइप से देख लो, जैसे आपको ये पता है 2x माइनस एक्स कितना होता है? वेरी गुड, x। कुछ वैसा ही है, 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2x में से x से माइनस करते तो x आता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। नहीं समझ आया? चलो कुछ नहीं होता, और पैटर्न से समझ लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है ये बता दो। यस, वेरी गुड, अंडर रूट 2। यहाँ बचेगा 2। माइनस में जब पूरा कॉमन आ जाए, कुछ ना बचे, तो वहाँ 1 बचता है, ठीक है। 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 ही तो आएगा। तो आप डायरेक्ट लॉजिक दिमाग में बिठा लो यार, इस तरह के, जैसे एक्स वाले प्लस माइनस करते हो ना, वैसे ही रूट वाले होते हैं, बस वो रूट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है, तो ही प्लस माइनस होगा, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब इसके बाद A4 माइनस A3। A4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये तो कैंसिल हो गया। ये देखना इधर, ये 3x बन गया, एक तरह से लिखना नहीं है, बस सोचना है माइंड में। 3x माइनस 2x होता है x, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। क्या सारे सेम आ रहे हैं? इसका मतलब नीचे क्या लिख देंगे? यस, इन सबको इक्वल दिखाकर नीचे लिख देना, दिस इज एन AP, और उसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म्स बतानी पड़ेंगी। अच्छा, पहले डिफरेंस कितना है इसका? डिफरेंस इसका अंडर रूट 2 है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना। और नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं, अब इजी है बहुत ज़्यादा, देखो कैसे। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 3 प्लस 4 रूट 2, फिर आएगी, ये 4 रूट 2 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, 3 प्लस 5 रूट 2, और उससे अगली 3 प्लस 6 रूट 2। ये इस क्वेश्चन की नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें पावर्स आ रही हैं। अब पावर के रूल अगर किसी को आते हैं तो मेरी बात समझ आ जाएगी। तो फोर्थ पार्ट में a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 डॉट 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 A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2। चलो बताओ, जब हम A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब a स्क्वायर में से a, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता है a स्क्वायर में से a माइनस करके a नहीं आएगा। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। वो सोचते हैं पावर 2 में से 1 माइनस करके 1, अपनी मर्जी से ही नए नए रूल बनाते रहते हैं। ऐसा कुछ मत करना, कोई ऐसा रूल नहीं है, ध्यान रखना। हम इनको माइनस कर ही नहीं सकते। क्यों? माइनस प्लस वही होते हैं जिनमें पावर सेम हो, वेरिएबल बिल्कुल एक जैसे हो। जैसे अगर आपसे पूछें 2x प्लस 5x बताओ, तो 7x हो जाएगा। अगर आपसे पूछें 2x प्लस 5x स्क्वायर बताओ, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं बस। जैसे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? a, तो ब्रैकेट में 2 पावर थी, तो यहाँ पर 1 पावर कॉमन आने के बाद 1 बचेगी। माइनस में a कॉमन आ गया तो 1। कुछ समझ आया क्या हुआ? इसमें से a कॉमन ले लिया। अब A3 माइनस A2,
ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। इनमें से कॉमन क्या आएगा? ए स्क्वायर। तो अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पर 3 में से 2 पावर कॉमन आ गई तो 1 पावर, 2 की 2 पावर कॉमन आ गई तो 1। अब इसके आगे A4 माइनस A3 नहीं निकाल रहे, ये क्या बात हुई? अभी तो सिखाया था बेटा ये सेम ही नहीं आ रहा तो आगे निकाल के कर क्या लोगे? इसका मतलब A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। जब ये सेम ही नहीं है तो क्या लिख देंगे? गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। अब जब AP ही नहीं है तो नेक्स्ट टर्म्स वगैरह कुछ नहीं निकालनी, ठीक है? आ गया समझ में? अब इतना आने के बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो चेक करो, 5 नंबर। 5 नंबर में फिर से रूट आ गया, वही बात है, फिर से घबराहट शुरू हो गई। बेटा बिल्कुल नहीं डरना, अंडर रूट को हरा के छोड़ना है। देखो कैसे। अच्छा, अंडर रूट में कभी ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाए ना, ये तो 2 ही आ रहा था, बस सिंपल सा था। बड़े बड़े नंबर आ जाएं तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया करो। वो आपको आते ना प्राइम फैक्टर वाला मेथड, उसी से। ये √2 पढ़ा रहा। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। मैंने एक बार प्राइम फैक्टर नहीं किया, मैंने 4 इंटू 2 लिखा। 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 32 को 16 इंटू 2। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा आपको भी समझ आ गया होगा। 4 का रूट, वेरी गुड, 2। इसका हमें नहीं पता, जिसका नहीं पता वो रूट में पड़ा रहेगा। 9 का रूट बताओ, यस 3। 2 का रूट पड़ा रहेगा। 16 का बताओ, वेरी गुड, 4 और √2 पड़ा रहेगा। इसका मतलब हमने पहले सीरीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, अब कुछ रहा ही नहीं, अब तो फायदा हो गया। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 2 √2 माइनस √2। अब तो सिखाया हुआ है इसको, बताओ यस। 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा। क्यों? जैसे 2x माइनस x करना है तो x आता है, तो वही सेम कर दिया हमने। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे। सीधा नहीं समझ आए तो 3x माइनस 2x कितना होएगा? x। आप एक काम कर लिया करो, जब ये सेम हो ना रूट वाले, तो इनके जो आगे मल्टीप्लाई वाले नंबर हैं उनको प्लस माइनस कर लिया करो। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 अंडर √2 आएगा। ये तो एज इट इज आएगा। 1 जो होता है वो मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत ही नहीं होती। A4 माइनस A3, 4 √2 माइनस 3 √2, ठीक है। अब इसमें 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 √2, वही बात है, 1 तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब सारे सेम आ गए ना, तो नीचे क्या लिख देंगे? देयरफॉर दिस इज एन AP। वो लिख लेना बेटा पूरा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D का आंसर √2, और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, यस। अब इतना माइंड नहीं लगाना, यहां से मत देखो, सीधा यहां से देखो। देखो ये तो क्लियर ही हो रहा है, 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, तो अगली टर्म 5 √2, फिर 6 √2, फिर 7 √2। ये इसका आंसर आ गया। समझ आ रहा है? इसको आप नोट कर लो। और लास्ट जो एग्जाम्पल है, यस हटा दूं। अब लास्ट एग्जाम्पल में आप चेक करो, 6 नंबर में √3, √6, √9, √12। ये तो मेरे बिना बताए आपको ये समझ आ रहा होगा क्या? √6 में से जब √3 माइनस करेंगे तो √3 नहीं आएगा। बेटा ये गलती मत करना, रूट में से ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं होता। मतलब आप है ना √6 माइनस √3, मैं ऐसा समझा देता हूँ, √a माइनस √b को a माइनस b का अंडर रूट हम नहीं लिख सकते। ये रूल ध्यान रखना, इसको हम एक साथ यानी होल रूट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऐसी गलती मत कर लेना आप लोग। फिर क्या करें इसका कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब √6 माइनस √3 का कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं। अब वो कॉमन कैसे निकलता है? 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, सही है। फिर इसको अलग अलग कर देंगे तो √2, √3 माइनस √3। समझ आ रहा है? इसको हम सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। √3 दोनों में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा? √2 माइनस 1। कुछ आया समझ में? अब बताओ A3 माइनस A2। यस यस, इधर ध्यान दो, वेरी गुड।
√9 माइनस √6। 9 को तो हम 3 लिख सकते हैं, सही है। अगर किसी ने ये सोचा नहीं सर 3 ना लिखें, 3 × 3 का रूट लगा दें और 6 को लिख दें 2 × 3 का रूट, ठीक है। फिर इसको अलग अलग करके कैसे लिख दें, तो ये गलत नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। वैसे आपको पता है ये √3 होता है, आप 3 लिख दोगे तो भी सही है। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, √3। इस तरह लिखने से ना कॉमन दिखने लग जाता है। तो √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, √3 माइनस √2। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। आया समझ में। इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP। जब AP ही नहीं है तो आगे भी नहीं करना। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के हैं, बस आपका प्लस माइनस यानी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत मज़ेदार होने वाला आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।